यूपीपीसीएस 2026 में सिलेक्शन सिर्फ सिलेबस से नहीं, एग्जीक्यूशन से होता है। हर साल हजारों एस्पिरेंट्स मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस लेते हैं, फिर भी फाइनल लिस्ट सिलेक्टिव होती है। कुछ लोग कड़ी मेहनत करके भी बाहर हो जाते हैं और कुछ सेम बुक्स पढ़कर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या फर्क सिर्फ इंटेलिजेंस का होता है? नहीं। क्या एक्स्ट्रा बुक्स या एक्स्ट्रा आवर्स सिलेक्शन दिलाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कन्वर्ट करता है एक नॉर्मल अटेम्प्ट को क्लियर सिलेक्शन में? तो डिफरेंस सिर्फ 6 नॉन नेगोशिएबल कंट्रोलेबल्स का होता है। 6 एग्जीक्यूशन स्विचेस जो ऑन हो जाए तो प्रिपरेशन डायरेक्शन ले लेती है, और अगर ये ऑफ रहे तो मेहनत भी कन्वर्ट नहीं होती। अपने क्वालिफाइड पीयर्स और खुद के 4 यूपीएससी एंड 2 यूपीपीसीएस मेंस एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर इस वीडियो में मैं इन 6 कंट्रोलेबल्स को ब्रेक डाउन करूंगी जो एक नॉर्मल अटेम्प्ट को स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो ये कोई ज्ञान नहीं है, ये प्योर कन्वर्जन मैकेनिज्म है। तो चलिए सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंट्रोलेबल से, जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड वन भी है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड द माइंड मैनेजमेंट। सबसे पहला कोलैप्स टाइम का नहीं होता, माइंड का होता है। हम बोलते हैं मेरे पास टाइम कम है, बट द रियलिटी इज कि टाइम कम नहीं है, फोकस फ्रैगमेंटेड है। अच्छा, एक सिंपल सवाल का ऑनेस्ट आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ। कल आपने कितने घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ाई किया और कितने घंटे डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई किया? क्योंकि डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है। यूपीपीसीएस प्रिपरेशन में एनर्जी एलोकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम एलोकेशन से। और अगर आप अपना प्राइम फोकस स्लॉट रैंडम स्क्रॉलिंग ऑन मोबाइल्स या लो वैल्यू टास्क में वेस्ट कर रहे हो तो आपका सिस्टम फ्लॉड ही है, एंड मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स यही गलती कर रहे हैं। इसलिए आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, डेली बस फिक्स्ड 5 to 7 आवर्स ही पढ़ो, ना कम ना ज्यादा, लेकिन ये 5 से 7 घंटे सिर्फ सिटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, डीप फोकस आवर्स होने चाहिए। फोन ऑफ, नो स्विचिंग, नो मल्टीटास्किंग एंड डेली ऑन रिपीट मोड ये करना है। इसमें डिसिप्लिन बिल्ड होता है और इसी में मोमेंटम भी बनता है। एंड हाँ, एक और चीज, टारगेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इज पढ़ो, लेकिन काम, स्टेबल और हैप्पी माइंडसेट के साथ। क्योंकि अगर दिमाग स्ट्रेस्ड हो और आप जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो रिटेंशन तो ड्रॉप होगा ही। सो रिमेंबर दैट स्टेबल माइंड इज इक्वल्स टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन व्हिच लीड्स टू हायर रिटेंशन एंड द फास्टर एलिमिनेशन इन द एग्जाम हॉल। एग्जामिनर प्रेशर टेस्ट करता है, सो अगर आपका माइंड उसके लिए ट्रेंड नहीं है तो नॉलेज भी काम नहीं आएगी। सो बी माइंडफुल दैट टाइम मैनेजमेंट सेकेंडरी है पर माइंड मैनेजमेंट प्राइमरी है। ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डाउट क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, क्योंकि मिक्स 150 क्वेश्चंस में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ढूंढने में काफी टाइम वेस्ट होता है। इसलिए जेन्युइनली टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस के लिए मुझे दिशा पब्लिकेशन की ये एररलेस 16 टॉपिक वाइज सॉल्व्ड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू बुक फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 का सेकेंड एडिशन काफी प्रैक्टिकल लगा। इसमें 3400 सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं, जीएस के 15 साल के और सीसैट के 9 साल के, जो प्रॉपर जीएस पेपर 1 के 7 यूनिट्स एंड 27 टॉपिक्स और सीसैट के 5 यूनिट्स एंड 14 टोटल टॉपिक्स में डिवाइडेड है। एंड इतना ही नहीं, द यूएसपी ऑफ दिस बुक इज कि इनके आंसर्स ऑफिशियल यूपीपीसीएस की से वेरीफाइड है, वो भी एररलेस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ। सो इस बुक को आप 40% डिस्काउंट पर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो, बट हाँ, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए TBF10 कूपन कोड लगाना मत भूलना। ऑल्सो ईयर वाइज प्रैक्टिस के लिए ये लास्ट 16 इयर्स पीवाईक्यू वाली बुक्स भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों ही बुक्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। ठीक है? सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कंट्रोलेबल पर, स्ट्रैटेजी, या इन सिंपल वर्ड्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन प्लान पर। इसके बिना प्रिपरेशन सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग और कंटेंट कंज्यूमिंग बनी रह जाती है। प्रोग्रेस फील होता है पर कन्वर्जन नहीं होता, और यही एस्पिरेंट्स कंफर्टेबल ट्रैप में चले जाते हैं। यूपीपीसीएस 2026 एग्जाम 6 दिसंबर को है, सो टाइम सफिशिएंट है, लेकिन सिर्फ तब तक जब प्लान स्ट्रक्चर्ड हो। और अगर आप बिगनर हो या अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हो, तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट प्री प्लस मेन स्ट्रैटेजी डे वाइज एग्जीक्यूशन प्लान फॉर यूपीपीसीएस 2026 पूरा डिटेल में इस वीडियो में ब्रेक डाउन किया है।
अगर ये वीडियो मिस हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसे देख सकते हो। लेकिन शॉर्ट में यहाँ एक बात समझ लो, अगर सोर्सेस फिक्स नहीं है, टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं है, टेस्ट साइकिल्स फिक्स्ड नहीं है, तो प्रिपरेशन रैंडम है, और रैंडम प्रिपरेशन कभी भी फेवरेबल रिजल्ट नहीं देती। स्ट्रैटेजी का मतलब एक्स्ट्रा बुक्स नहीं है, स्ट्रैटेजी का मकसद कंट्रोल्ड डायरेक्शन होता है। बिकॉज सी, विदाउट प्लान एफर्ट्स बिखर जाते हैं एंड विद प्लान एफर्ट्स कंपाउंड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं तीसरे कंट्रोलेबल की, जो गेम कंप्लीटली चेंज करता है और जिसे इग्नोर करना सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। दैट इज पीवाईक्यू एनालिसिस एंड प्रैक्टिस। देखो, पेपर अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, एस्पिरेंट्स अनप्रिपेयर्ड होते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट्स एग्जाम में 100% फेल होते हैं। फर्स्ट, जो पढ़ते रह जाते हैं सोचकर सिलेबस कंप्लीट होगा तो ही क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, और दूसरे जो सिर्फ पीवाईक्यूज का आंसर रट लेते हैं और मन को शांति देते हैं कि मैंने तो पीवाईक्यू लगा लिया। दोनों ही गलत है, क्योंकि सिलेक्शन उनका होता है जो पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त एग्जामिनर का दिमाग भी डिकोड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, यूपीपीसीएस 2025 का ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था, जहां असर्शन कहता है दैट इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट्स बॉडी हीट, और रीजन कह रहा है हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेस डिस्कम्फर्ट। अब अगर आपने पढ़ाई की है तो यू नो कि जब स्वेट स्किन से इवेपोरेट होता है तो वो बॉडी से हीट ले जाता है, इसलिए हमें ठंडक मिलती है। लेकिन अगर हवा में मान लो पहले से ही ज्यादा मॉइस्चर है, हाई ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो स्वेट इजीली इवेपोरेट हो ही नहीं पाएगा, और इवेपोरेशन इसी वजह से स्लो हो जाता है, जिस वजह से क्या होगा कि बॉडी की हीट निकल नहीं पाती अच्छे से और हमें चिपचिपाहट वाली फीलिंग महसूस होने लगती है, इसीलिए तो डिस्कम्फर्ट बन जाता है। सो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट अब देखो, सिर्फ साइंस रखने वाले एस्पिरेंट्स अंडर प्रेशर, क्योंकि 150 क्वेश्चंस करने हमें एग्जाम में, तो अंडर प्रेशर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। बट एग्जामिनर यही गेम खेल रहा है, बिकॉज द एक्चुअल क्वेश्चन वाज कि क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। डज आर इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन ए? नो, सो द एक्चुअल आंसर वाज ऑप्शन सी। अब समझो यहां एग्जामिनर का पैटर्न क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली करेक्ट रख दो, आपस में बस इनका रिलेशनशिप थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ लो, एंड 60% एस्पिरेंट्स यहाँ पे जरूर फंसेंगे ही फंसेंगे। सो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, या आप पूरे पेपर को देखोगे, तो यू विल रियलाइज दैट पेपर टफ नहीं था, बस थिंकिंग शार्प चाहिए थी। हर सब्जेक्ट का अपना पैटर्न होता है, और वो सिर्फ तभी दिखेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं, एनालाइज भी करोगे साथ साथ। पीवाईक्यू एनालिसिस बताता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन फ्रेमिंग पैटर्न्स एंड एलिमिनेशन का लॉजिक। और अगर सच बताऊं, ये आपकी प्रिपरेशन का 50% एफर्ट रिड्यूस कर देता है। सो अब करना क्या है, डेली 20 से 30 मिनट पीवाईक्यूज के लिए रखो, 10 मिनट प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज सॉल्व करो, और 20 मिनट कभी पैटर्न एनालाइज करो, और साथ में हो सके तो 1 से 2 जीएस के मेंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करो। 20 से 30 साल के प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 5 से 7 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह करना स्टार्ट करो। कुछ दिन बाद आपको खुद पैटर्न दिखने लग जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं, सिलेक्शन का ब्लूप्रिंट होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कंट्रोलेबल इज इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना प्रिपरेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का कंजम्पशन है, एंड सिलेक्शन तब होता है जब हम करंट को स्टैटिक से जोड़ते हैं। सो ये आपका करंट फ्रेमवर्क होना चाहिए आज से, अभी से। आपने न्यूज़पेपर से जो टॉपिक पढ़ा उसे स्टैटिक से लिंक करो, एंड देन प्री एंड मेंस एंगल से साइमल्टेनियसली साथ साथ प्रिपेयर कर लो। नहीं समझे तो चलो इस एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि आपने न्यूज में पढ़ा कि हीट वेव्स और नॉर्थ इंडिया वाला टॉपिक एक कवर किया। अब इसे स्टैटिक से लिंक कैसे करेंगे? हम क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट से जेट स्ट्रीम, एल नीनो, अर्बन हीट आइलैंड जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझकर पढ़ लेंगे, एंड देन आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स, प्री एंगल से हम हीट वेव डेफिनेशन जो आईएमडी देता है वो क्या है, टेम्परेचर थ्रेशहोल्ड क्या होता है, इसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और मेंस के एंगल से क्लाइमेट चेंज, अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं उसे तैयार करेंगे। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। देखो, करंट अफेयर्स को आइसोलेटेड पढ़ोगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे,
लेकिन स्टैटिक से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो रिटेन भी रहेगा और एग्जाम हॉल में आप इजीली अप्लाई भी कर पाओगे। नाउ अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बेसिक बातें हैं, तो लास्ट दो कंट्रोलेबल्स और अनकंफर्टेबल होने वाले हैं। अब आते हैं फिफ्थ कंट्रोलेबल पर, दैट इज द साइंटिफिक रिवीजन। देखो, री रीडिंग रिवीजन नहीं होता, वो सिर्फ सेल्फ डिसेप्शन होता है। पेज देख लिया, हाईलाइट कर लिया और मन को शांति दे दी कि हाँ रिवाइज हो गया। नहीं, ऐसे नहीं कर होता है रिवीजन। एक्चुअल रिवीजन का तरीका समझो। ये 3 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज एक्टिव रिकॉल। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके बाद बुक बंद करो, ब्लैंक पेज लो और टॉपिक का पूरा स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करो बिना देखे। जो याद नहीं आ रहा वही आपका रियल वीक एरिया है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी कि एक ही दिन में सेम चीज को 3 बार पढ़ लेना रिवीजन नहीं कहलाता, बल्कि आपने जो डे 1 पर पढ़ा उसे बिल्कुल शॉर्ट में डे 3 पर, देन डे 7 पर एंड देन लास्ट डे 15 पर रिवाइज करो। इस पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि ब्रेन सिर्फ रेपिटेशन से नहीं बल्कि स्पेस्ड रेपिटेशन से ही रिटेन रख पाता है। एंड द लास्ट थर्ड स्टेप इन रिवीजन इज एरर बेस्ड रिवीजन मेथड। यानी कि नोट्स नहीं बल्कि अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करो थ्रू प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, वो आपके क्यों गलत हुए, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, या आप पढ़ करके भी भूल गए, या आप पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही नहीं कर पाए। इन माइन्यूट डिफरेंसेस पर ध्यान दो, बिकॉज यही गोल्ड माइन है आपके सिलेक्शन के लिए। साइंटिफिक रिवीजन का मतलब है मेमोरी को टेस्ट करना, ना कि मेमोरी को कंफर्ट देना। जो एस्पिरेंट री रीड करता है वो कॉन्फिडेंट तो फील करता है, लेकिन जो एस्पिरेंट रिकॉल टेस्ट करता है वो सिलेक्टेड होता है। ठीक है? And now the last controllable is daily performance feedback. Most aspirants measure efforts, but qualifiers measures output. Sitting 8 hours is not progress, but producing results is. So daily सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट एक टास्क करो, टेक अ ब्लैंक पेज और 3 चीजें लिखो। पहला कि आज मैंने कौन सी 3 प्रोडक्टिव चीजें की जो मुझे अपनी ड्रीम के करीब ले जाएंगी। देन दूसरा, आज मैंने कौन सी 3 गलतियां करी जो अवॉइड हो सकती थी और जिन्होंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। एंड द लास्ट थिंग इज कि कल का प्लान लिखो कि किस टाइम कितना क्या पढ़ना है। प्लान योर नेक्स्ट डे अ नाइट बिफोर। मॉर्निंग वेग नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग डिसाइसिव होनी चाहिए। सो डेली फीडबैक के बिना प्रिपरेशन इमोशनल हो जाती है, लेकिन फीडबैक के साथ वही प्रिपरेशन मेजरेबल हो जाती है, और जो मेजरेबल होता है वही इंप्रूव होता है। ठीक? तो ये 6 कंट्रोलेबल्स फैंसी नहीं है, पर यही सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। टाइम, स्ट्रैटेजी, पीवाईक्यू थिंकिंग, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स, साइंटिफिक रिवीजन, डेली फीडबैक। इन्हें अभी से ऑन कर दो, अटेम्प्ट सिलेक्शन में बदल जाएगा। 6 दिसंबर दूर नहीं है, आज से अभी से एग्जीक्यूशन करो। मैंने आपसे ये शेयर किया है, इस पूरे प्रोसेस को ट्राई करो फॉलो करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके कोई भी डाउट्स हो। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।